ठीक है ना। अब देखें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या होता है, ठीक है ना। मॉर्फिक मतलब शेप्स, प्लियो मतलब मल्टीपल, ठीक है, याद रखें। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड होता है, सेलिवरी ग्लैंड होता है, और ये बिनाइन होता है, याद रखें। और ये क्या होता है, ये बिनाइन होता है। देखें ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है। और इसको प्लियोमॉर्फिक क्यों कहते हैं, इसको प्लियोमॉर्फिक इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल कार्टिलेज ले लो, और इसमें एपिथेलियल कंपोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स ले लो, ठीक है। ये जो टी है ये टिश्यू है, ये छोटा टी ये टिश्यू को मैं लिखता हूँ, और बड़ा टी जो है मैं वो ट्यूमर के लिए लिखता हूँ। देखिए मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ये बड़ा टी ट्यूमर है। तो स्ट्रोमल टिश्यू भी होता है, फॉर एग्जांपल कार्टिलेज ले लो, एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, फॉर एग्जांपल ग्लैंड ले लो। तो मल्टीपल टिश्यूज़ होने की वजह से इस बिनाइन ट्यूमर को हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, इसको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, कार्टिलेजिनस टिश्यू भी, ग्लैंड्स भी हैं। तो इसीलिए इसको प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को क्या कहते हैं, इसको बाइफेजिक ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, बाइफेजिक ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड का था ना। तो अब मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड है, तो सेलिवरी ग्लैंड तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं। कौन कौन से हैं, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है। तो किस सेलिवरी ग्लैंड में ये ट्यूमर होगा, तो ये होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड में, ये पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है, ठीक है। आपने याद रखें, यानी कि यूजुअली किस सेलिवरी ग्लैंड में होगा, ये पैरोटिड ग्लैंड में ये होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल स्वेलिंग निकल आई है, ठीक है ना। वो स्वेलिंग हमने कहा कि वो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, और वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, पीएम प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है। तो ये पेशेंट जो है हमारे पास किस तरह की क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा, पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे तो देखें वो जो स्वेलिंग है वो मोबाइल होगी, उसको हाथ रखेंगे, जैसे कभी भी स्वेलिंग है, फॉर एग्जांपल ये स्वेलिंग है, इस पर आप हाथ रखेंगे, वो मोबाइल होती है, ठीक है। दोनों एंगल से आप देख लें, इस तरह भी, तो वो आपको मोबाइल नज़र आएगी। मोबाइल आपको क्यों नज़र आती है, वो मोबाइल आपको इसलिए नज़र आती है कि उसने लोकल जो टिश्यू होता है ना उसको, ये देखें लोकल टिश्यू को इन्वेड नहीं किया होता, इन्वेड नहीं, माइनस मतलब नहीं किया हुआ होता उसने। ये मिसाल इस तरह ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और आपने किसी चीज़ को नहीं पकड़ा, तो कोई बंदा आपको आसानी से हिला सकता है ना। जैसे ही आप कोई चीज़ पकड़ के अपने आप को स्टेबल करेंगे तो आपको भी हिलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ट्यूमर भी जब इन्वेड करता है ना लोकल टिश्यू को, हमारे लोकल ग्लैंड्स लोकल टिश्यू को जब इन्वेड करके पकड़ लेता है तो वो मोबाइल नहीं रहता। इसीलिए जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है वो लोकल इन्वेजन नहीं करता, यानी कि टिश्यू को नहीं पकड़ता, तो वो मोबाइल रहता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा जो फीचर है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का, वो ये है कि ये पेनलेस मास होता है, पेनलेस स्वेलिंग होती है ये, ठीक है। पेनलेस इसलिए होती है कि आपने देखा होगा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, इस तरह का पैरोटिड ग्लैंड हो, इसमें से फेशियल नर्व गुजरती है, फेशियल नर्व जैसे इसकी गुजरती है तो इससे डिविजन्स देती है फेशियल नर्व। तो जब ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ना ये इन्वेजन भी नहीं करता और फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं करता। इस फेशियल नर्व की जब इन्वॉल्वमेंट नहीं करता तो दर्द भी नहीं होता पेशेंट को, ठीक है। तो इसीलिए ये पेनलेस होता है, ठीक है। फेशियल जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी पूरी की पूरी एनाटॉमी की वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, ठीक है। उससे आपको सही से समझ आ जाएगा। फिर तीसरा जो क्लिनिकल फीचर है वो जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का, कि वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास होता है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड का क्या मतलब है कि ये जो है टिश्यू जो है ना, इसका जो ट्यूमर होता है वो वेरी डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू। आपका जितना भी सराउंडिंग टिश्यू है उसमें देखो ऐसे बिल्कुल ही वाज़े तौर पे इस तरह का वेल सर्कमस्क्राइब बंद और गोल मास नज़र आएगा। गोल होना लाजमी नहीं है, ठीक है, इस तरह का मास नज़र आएगा, मतलब इसका जो सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेजन भी नहीं है, तो ये इस तरह हाथ बंद किए यहाँ पे खड़ा होता है। इसको वेल सर्कमस्क्राइब मास कहते हैं। और ये होता कहाँ है, याद रखें, पेशेंट का ना एंगल ऑफ जॉ पे ये स्वेलिंग होगी, एंगल ऑफ द जॉ पे।
ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे बात की पेन की। मैंने कहा कि जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है वो पेनलेस होता है, वो इसलिए कि ये जो ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें जो फेशियल नर्व है इसको ये इन्वेड नहीं करता। याद रखो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा तो एक बिनाइन ट्यूमर है। अगर मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड हो ना, इस जगह में फॉर एग्जांपल ये पैरोटिड ग्लैंड है, इस जगह में अगर मलिग्नेंट ट्यूमर हो, वो मलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, वो फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट करता है, क्योंकि मलिग्नेंट ट्यूमर में इन्वेजन भी होती है। मलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेसिव होता है, एकदम पकड़ के घिस के ख़त्म कर देता है, ठीक है। इन्वेसिव होता है तो ये इरोड करेगा जो पैरोटिड ग्लैंड को भी और फेशियल नर्व को भी। और जब फेशियल नर्व को इरोड करेगा ना, फेशियल नर्व को ये इन्वेड करेगा, तो फिर आपको पेशेंट को पेन होगा और फेशियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है, जैसे ड्रूलिंग ऑफ द आइज़ एंड, ठीक है। इसके अलावा दूसरी भी, पेशेंट सीटी ब्लो नहीं कर सकता, पेशेंट विंक नहीं कर, आँख नहीं मार सकता, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो ये मलिग्नेंट ट्यूमर में नज़र आएंगे। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में आपको ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। ठीक है, देखें जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है ये एक बिनाइन ट्यूमर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये बिनाइन ट्यूमर रेयरली, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेयरली। अब ये कार्सिनोमा जो होता है ना, ये इन्वेसिव होता है। ये क्या कराता है, पैरोटिड ग्लैंड को इन्वेड करके फेशियल नर्व को इन्वेड करता है, फिर फेशियल नर्व पाल्सी पेशेंट को आ जाएगी। फेशियल नर्व पाल्सी में राइट साइडेड फॉर एग्जांपल यूनिलेटरल होता है, याद रखें ये बिनाइन जो पॉलीमॉर्फिक एडिनोमा यूनिलेटरल होगा, ठीक है। अब जब फेशियल नर्व पाल्सी होगी तो पेशेंट की राइट साइड की आँख जो है वो सही तरीके से खुल नहीं सकेगी, पेशेंट आँख नहीं मार सकेगा, और पेशेंट की जो फोरहेड पे फरोइंग नहीं होगी, विसल ब्लो नहीं कर सकेगी। ये सारी की सारी अलामात हैं फेशियल नर्व पाल्सी की, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या होता है, देखें पेशेंट है एक, ठीक है, उसको पिछले 10 साल से स्वेलिंग है एंगल ऑफ द जॉ में, ठीक है, और उसको क्या है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा डायग्नोस्ड है। अब वो अगर ऑपरेट नहीं कराता ऐसे रहता और 10 इयर्स क्या हो सकता है, उसको फेशियल नर्व पाल्सी होगी। उस वक्त हम देखेंगे कि उसको पेन भी है, फेशियल नर्व पाल्सी भी है, और मास जो है इमोबाइल या फिर फिक्स्ड है। ये सारी चीज़ें लेके हमारे पास जब क्लिनिक में आएगा तो हम उस वक्त समझेंगे कि इसका प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है वो कैंसर में तब्दील हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा रेयरली कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब रिकरेंस की बात करें, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। देखें, पहली बात याद रखें, ये मैंडिबुलर ग्लैंड है ना फॉर एग्जांपल, तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इस तरह का ग्लैंड नहीं होता कि ऐसे गोल गोल, ठीक है, ये गोल गोल नहीं होता, ये होता है इस तरह का रफ, इस तरह का ग्लैंड होता है। अब जो इनएक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं ना, इनएक्सपीरियंस सर्जन्स, वो फिर इसको सही तरीके से पूरे का पूरा एक्सरसाइज नहीं करते। उसका थोड़ा सा पार्ट अगर रह गया ना, इसमें फॉर एग्जांपल ये पीस रह गया, ये सारा उठा लिया, ये सारा हमने उठा के बाहर फेंक दिया, ये छोटा सा ये जो पीस है ये अंदर रह गया। अब ये फिर ग्रो करता है, जिसकी वजह से दोबारा ग्रोथ हो जाती है कैंसर की, ठीक है, जिसको हम रिकरेंस या रीअकरेंस कहते हैं, ठीक है। तो रीअकरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के साथ, क्योंकि ये गोल नहीं होता, बिल्कुल राउंडेड नहीं होता, इसको पूरा एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसका जो एडिनोमा का टिश्यू रह जाता है, जो बाद में ग्रो करके दोबारा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हमने इनएक्सपीरियंस सर्जन की बात की। अब अगर सर्जन एक्सपीरियंस्ड भी हो, ठीक है, याद रखें, सर्जन अगर एक्सपीरियंस भी हो तो होता क्या है कि ये जो ट्यूमर का ये कैप्सूल जो है, ये फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूमर का कैप्सूल है, ठीक है, इस कैप्सूल में इसका जो टिश्यू है ना, अक्सर क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का जो टिश्यू है वो थोड़ा थोड़ा कैप्सूल को क्रॉस करके बाहर भी आ जाता है। अब सर्जन को ये सारा उठा लेता है सर्जन, ठीक है, ये सारा उठा लेता है, लेकिन ये जो थोड़ा सा आइलैंड है ना टिश्यू का, ये फिर बाद में ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से दोबारा रिकरेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक और अलग रीज़न है। एक तो इनएक्सपीरियंस सर्जन उसको सही तरीके से पूरा नहीं उठाया, दूसरा जो है वो एक्सपीरियंस सर्जन भी अगर एक्सटेंशन ऑफ टिश्यू हो थ्रू ट्यूमर कैप्सूल, ठीक है, ट्यूमर टिश्यू कैप्सूल के बाहर निकले, फॉर एग्जांपल दोबारा बताता हूँ, ये अगर ट्यूमर है पैरोटिड ग्लैंड है, इसके अंदर ये ट्यूमर है, ठीक
ठीक है। ये जो ट्यूमर है ये फिर बाहर जो है ट्यूमर का कैप्सूल है, ये देखें ये ब्लू में ट्यूमर का कैप्सूल है। अगर इस कैप्सूल में से कभी कभी क्या होता है कि जो ट्यूमर टिश्यू होता है ना वो ऐसे करके बाहर आ जाता है, बाहर रह जाता है। अब सर्जन इस पूरे को उठाता तो है कैप्सूल समेत, ठीक है, इस पूरे को उठाता है तो ये आइलैंड जो रहता है ना ये दोबारा ग्रो कर जाता है और दोबारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बना देता है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये देखें ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है जो कि एंगल ऑफ द जॉ में ये छोटा सा है, निकला हुआ है अभी फ़िलहाल। और ये देखें ये सर्जन इसको मोबाइल इसकी मोबिलिटी चेक कर रहा है और ये मोबाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इस पेशेंट का देखें ये बहुत बड़ा सा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ये। फिर यहाँ भी देखें ये भी एक प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हम सर्जरी कर रहे हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के लिए, ये आपको नज़र आ रही है फेशियल नर्व, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा उसको निकाल के ये देखें ये सारे का सारा जो टिश्यू है, ये सारे का सारा ये यहाँ से ये टिश्यू जो है ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ठीक है।